नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लास मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा रीएनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 है और आज के वीडियो में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी का टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रीएनालिसिस कोर्स के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी को समझने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप IIT JAM 2021 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप जाके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक डेफिनेशन से। डेफिनेशन की आपके पास लेट x and y are any two sets then we say x and y have same cardinality if both x and y are empty set or there exists a bijection between x and y। ये आपके पास डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बोल रही है आपके पास, अगर कोई भी दो सेट हैं तो हम बोलेंगे दीज टू सेट्स x एंड y हैव सेम कार्डिनलिटी इफ़ या तो वो दोनों आपके एम्प्टी सेट हों या फिर इन दोनों बीच में कोई आपका एक बाइजेक्शन हो, तो हम बोलेंगे आपका जो सेट x और y है उन दोनों की कार्डिनलिटी के आपके पास सेम है। रफली इसका मतलब ये है कि दोनों आपके जो सेट हैं x और y उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। रफली it says number of elements in set X and number of elements in set Y and number of elements in set Y are same। तो हम बोलते हैं कि इसका मीनिंग ये है कि आपका जो सेट X है और सेट Y है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ले लेते हैं, सपोज 1 2 and 3। एक लेते हैं सेट B इक्वल्स टू से x y and z। तो मुझे चेक करना है कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या दोनों में सेम है, यानी क्या दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। वी कैन डिफाइन ए फंक्शन फ्रॉम a to b such that f of 1
is x, f of 2 is y, and f of 3 is z. मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया इस सभी के बीच में, एंड दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड f is bijection. So by definition, set A and set B have same number of elements. Set A and set B have same number of elements. और इस केस में कितने होंगे आपके पास? 3. इन दोनों सेट में आपके पास कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है. तो एक और नोटेशन यूज करते हैं हम. Mod of A denotes number of elements in set A. It means this denotes the cardinality of set A, or it implies mod of A denotes cardinality of set A. फॉर एग्जाम्पल हमने जो अभी केस लिया है उसमें आपका A में कितने एलिमेंट है? 3. सो इट इम्प्लाइज इफ माई A इज सेट 1 2 3, then this is equal to the number of elements in set A is 3. So this is actually finite set. So it implies A is finite set. Okay. Now important notation आपके पास क्या है? अगेन एक नोटेशन हम यूज कर रहे हैं. If A and B have same number of elements, that is, there exists a bijection between A and B, then we say A and B are equivalent set and denoted this by A is equivalent to B. ये हमारा नोटेशन है. जब भी मैं लिखूंगा इसका मीनिंग क्या होगा? आपके पास जो सेट A और सेट B है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम है. मीन उन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन है, तो उसको बोलूंगा A और B आपके क्या? दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं. इट मीन्स A इज कनेक्टेड टू B बाय दिस रिलेशन. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपके पास? the relation of being equivalent is equivalence relation on any family of sets. मीना भाई जो रिलेशन है कैसा रिलेशन होता है आपके पास? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है ऑन एनी फैमिली ऑफ सेट. और वो कैसे प्रूव करता है इक्विवेलेंस रिलेशन? इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव
it must be symmetric, and it must be transitive. This relation is reflexive, means A is connected to itself. और A से connect कब होगा? Because there is a bijection between these two sets. Identity map, f of A, f is mapped from A to A, and f of A is equal to A for every A belongs to A. So this is a bijection. Then it implies f is bijection, hence that A is connected to itself. अब जो रिलेशन है कैसा आपके पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. सेकेंड, दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक. सेकेंड, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक. Means if A is connected to B, it implies B is connected to A. Now why? Because if A is connected to B, it implies there exists a bijection between A and B. So it implies there exists a bijection f from A to B. And if f is a bijection, it means f is invertible. It implies f inverse exists because f is 1 1 known to. और f इनवर्स कहां से कहां मैप होगा आपके पास? फ्रॉम B to A, एंड f इनवर्स इज इन्वर्टिबल. मीन्स हमें B से एक बीच में एक मैप मिल गया, और वो मैप कैसा आपके पास? बाइजेक्टिव मैप है. इट इंप्लाइज B इज कनेक्टेड टू A. इट इंप्लाइज B is connected to A, and hence this relation is symmetric relation. Now third, transitive क्यों होगा? This relation is transitive. If A is connected to B and B is connected to C, so it implies A is connected to C. Now if A is connected to B, it implies there exists a bijection between A and B. So there exists f between A and B such that f is bijective. Now B is connected to C, it implies there exists a bijection between B and C. It implies there exists a bijection G from B to C, and G is bijection. Now अगर मैं दोनों कंपोज करता हूं, तो इट इम्प्लाइज GOF is a function from A to C, and GOF is bijection. Why this is bijection? Because f and g both are bijective functions, so their composition is also bijective function. So it implies GOF is bijection, and this function is from A to C. So by definition, A is connected to C. So by definition, A is connected to C. तो आपका जो रिलेशन है कैसा आपके पास? इक्विवेलेंस रिलेशन है. इस चीज को हम बहुत बार यूज करेंगे आगे प्रॉब्लम्स में, कि आपका जो रिलेशन है कैसा है? बस इक्विवेलेंस रिलेशन है. इस चीज को हम बहुत बार यूज करेंगे आगे. तो चलिए आप कुछ एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल, set of natural number and set of even natural number have same number of elements, have same number of elements. तो कैसे करेंगे? देखिए हमने जो एग्जांपल किया था इससे पहले वाला, सेट ए और बी में, ये आपके पास सेट ए था और ये आपका सेट बी था.
तो मैंने बोला था इन दोनों सेट के बीच में क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो मैंने कैसे प्रूफ किया था, हमने इन दोनों सेट के बीच में एक बाइजेक्शन डिफाइन किया था, क्योंकि यही मेरी डेफिनेशन है। आपकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान रहे, आपकी डेफिनेशन क्या है, हम बोलते हैं कि आपके पास कोई भी दो सेट हैं, उन दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इफ देयर एग्जिस्ट सम बाइजेक्शन बिटवीन ए एंड बी। अगर उन दोनों सेट्स के बीच में कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा तो उन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ये मेरी डेफिनेशन है। तो पहले वाले केस में आपका एग्जांपल में ए आपका क्या था, 1 2 3 3 पॉइंट का सेट था, बी क्या था, एक्स वाई जेड 3 पॉइंट का सेट था। तो अपने ये बोला कि दोनों बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, आपने बाइजेक्शन भी डिफाइन कर दिया था, तो दोनों बीच में क्या आपके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लगाएंगे, जो आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे। हम बोल रहे हैं कि दोनों सेट के बीच में क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, मुझे शो करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बाइजेक्शन है, क्योंकि यही डेफिनेशन है मेरी। तो आई वांट टू फाइंड ए बाइजेक्शन बिटवीन n एंड 2n, और वो बाइजेक्शन आपको पता ही है, सिंपल है, बिकॉज f of n is equal to 2n is bijection. This map is 1 1 n on 2, so this is bijective. और आपने एक बाइजेक्शन डिफाइन कर दिया, इसकी मीनिंग क्या है, so by definition n and 2n have same number of elements. So by definition set of natural number and set of even natural numbers have same number of elements. It means cardinality of n and cardinality of 2n are same. Cardinality of n and cardinality of 2n are same. Means they are both equal. It means जितने आपके पास नेचुरल नंबर हैं उतने आपके पास इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इसका ये मीनिंग है। बट अगर हम देखें इसको, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जबकि 2n क्या होगा आपके पास, इट विल बी 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो 2n है वो एक प्रॉपर सबसेट है किसका, n का। देन 2n इज प्रॉपर सबसेट ऑफ set of natural number. Still they have same number of elements. फिर भी दोनों बीच आपके क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। वो प्रॉपर सबसेट है, फिर भी आपके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज दिस सेट्स आर इनफाइनाइट सेट। ये कि आपकी जो प्रॉपर्टी है ये इनफाइनाइट सेट को कैरेक्टराइज करती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक प्रॉपर सबसेट होने के बाद भी दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। दिस इज बिकॉज दिस सेट इज इनफाइनाइट। तो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स के बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। सो इट इंप्लाइज बाय डेफिनेशन they have same number of elements. Now question is, अगले एक्सरसाइज के आपके पास set of natural number and set of odd natural numbers, set of all odd natural numbers have same number of elements.
same number of elements मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होंगी। अगेन आपको क्या डिसाइड करना होगा, एक फंक्शन जो कि बाइजेक्टिव होगा, इनके बीच में आपको शो करना होगा। अगेन दिस इज इजी एग्जांपल, एन से आपको सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स में जो आपको एक बाइजेक्शन डिफाइन करना है। एफ ऑफ एन गोज टू n minus 1, f is bijection, f is bijection, and hence it implies by definition cardinality of n is same as cardinality of odd natural numbers। तो आपके पास जितने नेचुरल नंबर्स हैं उतने आपके पास क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ सेट 1 2 3 and so on is same as cardinality of set 1 3 5 and so on। इन दोनों सेट की कार्डिनलिटी आपके पास सेम है बिकॉज आई वे बाइजेक्शन फ्रॉम n टू सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, क्वेश्चन इज does cardinality of even natural numbers is equal to cardinality of odd natural numbers? क्या सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी और सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी सेम है? आंसर इज यस। यानी कि आपके पास इतने ही इवन नेचुरल नंबर्स हैं जितने आपके पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। अगेन आपका एग्जांपल क्या, आपको एक बाइजेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा दोनों के बीच में। लेट डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम e टू o। फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे, आपको क्या लेना पड़ेगा, एक इवन नेचुरल नंबर लेना पड़ेगा। से दिस इज 2n एंड दिस गोज टू 2n minus 1। so this is bijection, then g is bijection। hence cardinality of set of even natural numbers is same as cardinality of odd natural numbers। और ये सब किस इक्वल है, कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स के इक्वल हैं। तो हमने अभी तक क्या प्रूफ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी इज सेम एज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी इज सेम एज सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी। और डिनोट्स set of odd natural numbers, set of odd natural numbers। and this denotes set of even natural numbers, set of even natural numbers। तो अभी तक मैंने ये तीन सेट आपके पास है और ये प्रूफ किया कि तीनों की कार्डिनलिटी आपके पास सेम है और किसी इक्वल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी के इक्वल। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज आपके पास क्या है, एक्सरसाइज लेट m belongs to set of natural number, then show that set of natural numbers cardinality is same as set of mn cardinality, where this mn means multiple of m, 2m 3m and so on। तो इस साइड कार्डिनलिटी और सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। और वो बाइजेक्शन क्या आपका पास एक इजी सा बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन क्या होगा, n दिस इज mn, दिस माय फंक्शन f, तो f ऑफ n गोज टू
mn for every n belongs to natural number. This is a bijection, hence आपके दोनों जो सेट्स हैं कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी. इट इम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ n is same as cardinality of mn for every m belongs to natural numbers. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. Show that cardinality of set of real number is same as cardinality of open interval 0 to infinite. आपको शो करना है कि दोनों सेट की कार्डिनलिटी क्या आपके पास सेम है. इट मीन्स इन दोनों सेट में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है. इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स इट इंप्लाइज सेट R एन इंटरवल 0 to infinite have same number of elements तो बीच में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ आपके पास एलिमेंट्स होंगे. आपको क्या करना होगा इसके लिए, अगेन आपको एक बाइजेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी दोनों सेट्स के बीच में. और वो बाइजेक्शन क्या है, बस आपके पास एक इजी बाइजेक्शन है, f डिफाइन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू 0 to infinite. और बाइजेक्शन क्या है, f of x equal to e की पावर x. f is bijective, then f is bijective. It implies cardinality of set of real number cardinality of set of real number is same as cardinality of open interval 0 to infinite. दोनों कार्डिनलिटी के पास क्या है, सेम है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं आपके पास. शो दैट cardinality of minus pi by 2 to pi by 2 is same as cardinality of set of real numbers. यहाँ पे दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी आपको सेम प्रूफ करनी है. किसकी सेट की, सेट ऑफ रियल नंबर्स की और सेट ऑफ ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2. अगेन आपके पास एक्सटेंडेड आपका बाइजेक्शन है दोनों के बीच में. f डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 pi by 2 to R fx is 10x. ये सारे हमने एग्जांपल लास्ट वीडियोस में कर रखे हैं. तो ये इन दोनों के बीच में क्या है, बाइजेक्शन है. देन f is बाइजेक्शन. और अगर ये बाइजेक्शन, इसका मीनिंग क्या है, बाय डेफिनेशन दिस सेट टू सेट्स हैव सेम कार्डिनलिटी. आपने प्रूफ कर दिया. नाउ अब आपके पास एक एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज शो दैट कार्डिनलिटी ऑफ सेट AB is same as कार्डिनलिटी ऑफ सेट CD. where A is less than B and C is less than D. आपके पास ये ओपन इंटरवल AB है और आपके पास ओपन इंटरवल CD है. आपको शो करना है कि दोनों कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी.
यानी दोनों में एक बाइजेक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं, आपको प्रूफ करना है। और ये हमने बाइजेक्शन लास्ट वीडियो में कर रखी है। हमने कैसे किया था, हमने इसको स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किया था। तो आपको यहाँ पे वो बाइजेक्शन बतानी है। तो इन पर्टिकुलर इन दोनों क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। सो इट इम्प्लाइज, अगर आप ये प्रॉब्लम कर लेते हैं, सो इट इम्प्लाइज ए बी की क्वांटिटी सेम एज -π/2 से π/2 की क्वांटिटी। यहाँ पे सी की जगह पुट कर दो -π/2 और डी की जगह पुट कर दो π/2। सो इट इम्प्लाइज दिस टू सेट्स हैव सेम कार्डिनलिटी। दोनों के आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। बट इसकी कार्डिनलिटी किस इक्वल है, आर के इक्वल है। अभी हमने प्रूफ किया दिस इज इक्वल टू सेट कार्डिनलिटी ऑफ आर। सो इट इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ आर। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, सो इट इम्प्लाइज ए बी ओपन इंटरवल हैव सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ आर। यानी जितने आर के अंदर एलिमेंट्स हैं उतने आपके पास ओपन इंटरवल ए बी के अंदर है। इट मीन्स दिस इज माई सेट ऑफ रियल लाइन एंड सिस्टम ओपन इंटरवल ए बी। तो जितने एलिमेंट्स इस पूरी लाइन के ऊपर हैं उतने एलिमेंट आपके पास इस ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में है। देखने में ये चीज बड़ी अजीब सी लग रही है, बट दिस इज ट्रू बिकॉज वी कैन डिफाइन ए बाइजेक्शन बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी टू सेट ऑफ रियल लाइन्स। So they have, by definition, they have same number of elements. So this is true. Now next, आपके पास अगेन एक्सरसाइज क्या आपके पास, शो करना है कि क्लोज इंटरवल ए टू बी हैव सेम कार्डिनलिटी एज दैट ऑफ क्लोज इंटरवल सी डी। लास्ट वाली प्रॉब्लम में क्या था आपके पास, ओपन इंटरवल्स थे दोनों, और यहाँ पे कैसे इंटरवल आपके पास क्लोज इंटरवल है। आपको शो करना है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि दोनों बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है। आपको ये प्रूफ करना है। अगेन एक इजी एक्सरसाइज है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। हमने इसको कैसे ज्वाइन किया था, अगेन थ्रू स्ट्रेट लाइन। तो आपको प्रूफ करना है, तो आपको बाइजेक्शन बताना है। फाइंड ए बाइजेक्शन। तो दोनों बीच में आपके क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल के आपके पास, हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था कि देयर इज ए बाइजेक्शन बिटवीन एफ बिटवीन ओपन इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल 0 1। हमने इन दोनों सेट्स के बीच में क्या डिफाइन किया था, बाइजेक्शन डिफाइन किया था। वो बाइजेक्शन क्या था, पहले मैंने एक सेट लिया ए विच इज 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, और एक सेट लिया मैंने बी विच इज 0 1 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन। ये सबसेट किसका आपके पास, ओपन इंटरवल 0 1 का सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। नाउ मैंने बाइजेक्शन क्या डिफाइन किया था वहां पे, f of x is equal to x if x does not belongs to a। अगर आपका x इस सेट से है बट वो a से नहीं है तो आप उसको एज इट इज मैप कर देंगे। सो f of x is equal to x if x does not belongs to a। now if x
इफ x बिलोंग्स टू a, तो आपका जो x किस टाइप का होगा आपके पास 1/n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इसको मैप कर देंगे हम 1/n+2 के ऊपर। इट इंप्लाइज not 2, n-2। map this to n-2, where this n is greater than equal to 3. So it implies this is 1/3 maps to 1, और 4 पुट करेंगे तो 1/4 maps to half and so on. So 1/5 maps to 1/3 and so on, and this half maps to 0 and f of half is 0. So this is a bijection between set A and set B. So by definition आपके पास जो ओपन इंटरवल 0-1 में इतने ही एलिमेंट होंगे जितने आपके पास क्लोज इंटरवल 0-1 में होंगे। सो इट इंप्लाइज f is bijection and hence cardinality of open interval 0-1 is same as cardinality of closed interval 0-1. यानी कि वी हैव, हमारे पास ओपन इंटरवल 0-1 उतने ही एलिमेंट्स हैं जितने आपके एलिमेंट्स कितने क्लोज इंटरवल 0-1 के अंदर हैं। नाउ एक्सरसाइज show that open interval AB has same number of elements as that of closed interval CD. यानी किसी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर उतने ही एलिमेंट हैं जितने आपके पास क्लोज इंटरवल सी डी के अंदर हैं। आपको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक बाइजेक्शन डिफाइन करना होगा एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी टू क्लोज इंटरवल सी डी। यू टू डिफाइन ए बाइजेक्शन। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कैन वी? यस। कैसे करेंगे? We can define a bijection between open interval AB to open interval 0-1. Then we can define a bijection between G from 0-1 to closed interval 0-1. Then we can define a bijection H from closed interval 0-1 to closed interval CD. इसको कैसे डिफाइन करेंगे? थ्रू लाइन, रेक्टेंगल के अंदर लाइन ज्वाइन करके। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगेन रेक्टेंगल के अंदर लाइन ज्वाइन करके। और ये हमें ऊपर हमने किया ही है, ये आपका बाइजेक्शन है। इट इम्प्लाइज, अगर मैं तीनों कंपोजिशन कर देता हूं तो मेरे को रिक्वायर्ड बाइजेक्शन मिल जाएगा। सो इट इम्प्लाइज एच जी एफ इज बाइजेक्शन फ्रॉम ए बी टू सी डी। अब क्योंकि तीनों की तीनों में आपके पास क्या है, एफ जी और एच तीनों के आपके पास बाइजेक्शन है, दोनों कंपोजिशन भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। सो दिस इज बाइजेक्शन। इट इंप्लाइज दिस टू सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ये लेक्चर तो मैंने यहीं पे कर दी। उसके लिए आपको नए एक्सरसाइज के आपके पास एक्सरसाइज लेट m belongs to set of natural number, then show that
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी और सेट ए की कार्डिनलिटी क्या होगी आपके पास, सेम होगी। और यहाँ पे सेट ए क्या आपके पास, अगर सेट ए इज -m -m-1 -m-2 एंड सो ऑन अप टू -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपके पास सेट ए है। आपको प्रूव करना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी और सेट ऑफ दिस सेट ए उस कार्डिनलिटी क्या होगी आपके पास सेम होगी। यानी आपको इन दोनों के बीच में क्या डिफाइन करना है, बाइजेक्शन डिफाइन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका एग्जांपल क्या आपके पास, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ इंटीजर। यानी आपके पास जितने इंटीजर हैं उतने आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, अगेन मुझे इन दोनों के बीच में क्या डिफाइन करना पड़ेगा, एक बाइजेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। So let f is defined from set of natural number to z। और ये हमने बाइजेक्शन पहले भी डिफाइन कर रखा है। आपके पास बाइजेक्शन क्या था, f of n is equal to n/2 if n is even and this is minus of n minus 1/2 if n is odd। Then you can check f is bijection, then f is bijection। और अगर f bijection, it means by definition set of natural numbers have same cardinality as set of integers। It implies set of natural number and set of integers have same cardinality। तो ये चीज़ें देखने में थोड़ी अजीब से लग रही हैं, बिकॉज अगेन सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है आपके पास इस प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर, बट स्टिल उन दोनों में आपके सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बिकॉज मैं दोनों के एलिमेंट्स को 1 to 1 मैप कर सकता हूँ। सो दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय डेफिनेशन। ओके, नाउ आपके पास अगेन एक्सरसाइज है। Show that open table -1 to 1 have same cardinality as set of real number। यानी you have to find a bijection between open table -1 to 1 to R। Find a bijection। आपको एक बाइजेक्शन निकालना है, तो इट इम्प्लाइज दोनों की आपकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट लेट x and y are any two sets then Cartesian product x cross y have same cardinality as that of Cartesian product y cross x। इन x क्रॉस y की कार्डिनलिटी और y क्रॉस x की कार्डिनलिटी क्या होगी, सेम होगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, आप उन दोनों के बीच में क्या डिफाइन करना पड़ेगा, बाइजेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेरी इजी। ऑब्वियस बाइजेक्शन क्या होगा, f फ्रॉम x क्रॉस y टू y क्रॉस x। क्या बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं आप, ऑब्वियस बाइजेक्शन क्या हो सकता है,
f of x y goes to yx. This is most trivial bijection. Then show that f is bijective. Then show f is bijection. Hence they have same cardinality. So x cross y and y cross x have same cardinality. ओके तो अगर आपको कोई भी दो गिवन सेट हो, आपके पास कोई भी दो सेट गिवन हो, आपको चेक करना हो कि दोनों की कार्डिनलिटी सेम है या नहीं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है. हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है. अगर दोनों सेट्स के बीच में कोई बाइजेक्शन है, इट इम्प्लाइज दे हैव सेम कार्डिनलिटी बाय डेफिनेशन. और अगर उनके बीच में कोई भी बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो हम बोलेंगे दे हैव डिफरेंट कार्डिनलिटी. तो हमने कुछ एग्जांपल्स किए डिफरेंट सेट्स के, जहाँ पे हमने दोनों के बीच में क्या डिफाइन किया था, एक बाइजेक्शन डिफाइन किया था. बट ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि आप कोई भी दो सेट दो, एनी टू सेट्स, और मैं चेक कर पाऊँ कि इनके बीच में कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो बाइजेक्शन की वैल्यू क्या होगी, आपका फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्शन क्या होगा. ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है और ना ही एक्चुअली मुझे उसकी ज़रूरत होती है. मुझे सिर्फ क्या चेक करना है, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि दोनों साइड्स की कार्डिनलिटी सेम है या नहीं. उसके लिए मुझे जस्ट ये चेक करना है कि दोनों के बीच में कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. फंक्शन की वैल्यू क्या है वो मैटर नहीं कर रहा है. मैटर क्या कर रहा है कि दोनों के सेट्स के बीच में कोई बाइजेक्शन है या नहीं. बाइजेक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, वो मैटर नहीं है. मैटर क्या है कि दोनों के बीच में कोई बाइजेक्शन है या नहीं. मैं सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, फंक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ठीक है, तो ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है कि मैं फंक्शन की आपको वैल्यू बता पाऊँ. हाँ, मैं ये चेक कर सकता हूँ कि दोनों के बीच में बाइजेक्शन होगा या नहीं होगा, ये चेक मैं कर सकता हूँ. बट फंक्शन क्या होगा ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है बताना. तो इसी को हम यूज़ करेंगे अब एक थ्योरम में, जिसको हम क्या बोलते हैं, शोर्डर-बस्टियन थ्योरम. और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है. ये थ्योरम को क्या बताती है कि आप अगर दो सेट्स हैं तो इस थ्योरम की हेल्प से आप ये बता सकते हैं कि दोनों सेट्स के बीच में कोई बाइजेक्शन होगा कि नहीं होगा. तो पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं इसका. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट. शोर्डर-बस्टियन थ्योरम. शोर्डर-बस्टियन थ्योरम क्या बोलती है, स्टेटमेंट क्या है, लेट x and y be any sets assume that there exist a 1-1 map f from x to y and another 1-1 map from another 1-1 map g from y to x. Then there exist a bijection between x and y. तो स्टेटमेंट क्या है आपके पास,
स्टेटमेंट ये है, अगर आपके पास कोई भी दो सेट है एक्स और वाई और आपके पास दो 1-1 मैप है, मेरे पास दो 1-1 मैप है, एक आपका 1-1 मैप है फ्रॉम एक्स टू वाई और दूसरा 1-1 मैप का पास आपके पास वाई टू एक्स, देन हम इन दोनों मैप को यूज करके वी कैन डिफाइन ए बाइजेक्शन बिटवीन सेट एक्स एंड सेट वाई। मेरे पास गिवन क्या है, मेरे पास दो 1-1 मैप है, दे आर नॉट बाइजेक्टिव, जस्ट 1-1, मेरे पास सिर्फ 1-1 मैप है, दो 1-1 मैप है, वन इज फ्रॉम एक्स टू वाई, अदर इज फ्रॉम वाई टू एक्स। तो इन दोनों को यूज करके वी कैन डिफाइन ए बाइजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आपकी स्टेटमेंट है इस थ्योरम की। इसको यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि there is a bijection between x and y, so it implies cardinality of x is same as cardinality of y. For example, हम कैसे यूज करते हैं सोडर-बर्नस्टीन थ्योरम को, शो दैट cardinality of cross product of n cross n is same as cardinality of set of natural number। यानी दोनों सेट की cardinality के पास क्या है, सेम है, ये आपको प्रूफ करना है। अब एक तरीका तो ये है कि आपने दोनों सेट्स के बीच में कोई बाइजेक्शन डिफाइन करिए, n क्रॉस n से n के बीच में आपको कोई बाइजेक्शन डिफाइन करना है, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या आपके पास, यूज सोडर-बर्नस्टीन थ्योरम। अब पहले वाला तरीका मुश्किल है क्योंकि आपको बाइजेक्शन फंक्शन की वैल्यू निकालनी होगी, फंक्शन क्या है वो आपको बताना होगा, और यहाँ पे फंक्शन बताने तो इतना आसान नहीं है। तो हम ये नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, सोडर-बर्नस्टीन थ्योरम को यूज करेंगे। वो क्या थ्योरम क्या बोलती है, f फ्रॉम n क्रॉस n टू n, जब f क्या होना चाहिए, जस्ट 1-1 मैप होना चाहिए, इट शुड बी 1-1 मैप। दूसरा g फ्रॉम n टू n क्रॉस n, दिस शुड बी अगेन 1-1 मैप। तो अगर आप ये दो 1-1 मैप डिफाइन कर दोगे, यूजिंग सोडर-बर्नस्टीन थ्योरम इट इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन n क्रॉस n टू n एंड हेंस दे हैव सेम कार्डिनलिटी। अब मुझे f और g निकालने हैं। अब 1-1 मैप डिफाइन करना आसान है एज कंपेयर टू बाइजेक्शन। तो पहले केस में आपका 1-1 मैप क्या हो सकता है, मैं f को लिया n और m, वो कहाँ सेंड कर रहे हैं उसको, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, 2 की पावर n और 3 की पावर m पे सेंड कर दूंगा। तो यू कैन शो दिस मैप इज 1-1, शो दैट f is 1-1। सिमिलरली आपका सेट, आपका जो मैप g होगा वो क्या होगा, मैप g, मेरे को नेचुरल नंबर को मैप करना है n क्रॉस n के ऊपर। तो मैं क्या करूंगा, g ऑफ n गोज टू n, 1। दिस अगेन 1-1 मैप, g इज 1-1। तो मैंने दो मैप डिफाइन कर दिया 1-1 मैप, वन इज फ्रॉम n क्रॉस n टू n, अदर इज 1-1 मैप इज फ्रॉम n टू n क्रॉस n। So hence by using सोडर-बर्नस्टीन theorem there exists a bijection between n cross n to n. It implies there exists a bijection between n cross n to n। और अगर बाइजेक्शन आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी, इट इम्प्लाइज दे हैव सेम कार्डिनलिटी, it implies they have same cardinality। तो ये हमने यूज किया किसका, सोडर-बर्नस्टीन थ्योरम का। तो उससे आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, आसान होगी। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता, मुझे एक बाइजेक्शन की वैल्यू बतानी पड़ती कि आपका एक्चुअल मैप क्या है, जो कि हर बार इतना आसान नहीं होता है। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके पास। अगर आपको शो करना हो कि दो सेट की कार्डिनलिटी क्या आपके पास सेम है,
ओके, अब इसको मैं यूज करता हूं एक स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। आपका क्वेश्चन क्या है? कैन देयर एग्जिस्ट a 1-1 map from power set of x to x? क्वेश्चन क्या है? आपके पास कोई भी सेट है x है, तो क्या पावर सेट ऑफ x और सेट x के बीच में कोई भी 1-1 मैप हो सकता है? क्या इज इट पॉसिबल कि देयर एग्जिस्ट ए 1-1 मैप फ्रॉम पावर सेट ऑफ x टू x? आंसर इज नो। आंसर इज नो। बट वाई? क्यों नहीं हो सकता है? देयर कैनॉट बी एनी 1-1 मैप फ्रॉम पावर सेट ऑफ x टू x. Why? Answer is easy. Again, use Schroeder-Bastien theorem. कैसे? If possible, मान लेते हैं, if possible, let f is a map from px to x such that f is 1-1. Such that f is 1-1. हमने मान लिया कि आपका पावर सेट ऑफ x से x के बीच में कोई आपका 1-1 मैप है, हमने एज्यूम कर लिया। ओके, क्या आप एक 1-1 मैप डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम x टू पावर सेट ऑफ x? देन डिफाइन ए फंक्शन g फ्रॉम x टू पावर सेट ऑफ x एंड दिस g शुड बी 1-1. Obvious answer is g of x goes to singleton set x. Then g is 1-1. Then g is 1-1 map. पहले हमने जूम कर लिया, आपके पास f है, पावर सेट ऑफ x से लेकर x के बीच में एक 1-1 मैप हमने जूम कर लिया। दूसरा, मुझे पता है कि x से पावर सेट ऑफ x के बीच में एक 1-1 मैप है ही, ये मैंने डिफाइन कर रखा है, g of x equal to goes to singleton set x. This is 1-1 map. So it implies by using Schroeder-Bastien theorem there exists a bijection between x and power set of x. So it implies using Schroeder-Bastien theorem. So it implies there exists a bijection between x to पावर सेट ऑफ x. तो आपको एक x के और पावर सेट ऑफ x के बीच में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा. बट इज इट पॉसिबल? नो, बट दिस इज नॉट इम्पॉसिबल. बट दिस इज इम्पॉसिबल. वाई दिस इज इम्पॉसिबल? हमने लास्ट वीडियो में प्रूफ किया था कि देयर कैन नॉट बी एनी ऑन टू मैप फ्रॉम x टू पावर सेट ऑफ x. x से पावर सेट ऑफ x के बीच में कोई भी आपका मैप ऑन टू नहीं हो सकता. उसको मैंने नाम भी दिया था, हमारा नाम क्या था? कैंटर थ्योरम. तो कैंटर थ्योरम क्या बोलती है? आपका सेट x से पावर सेट ऑफ x के बीच में कोई भी आपका मैप ऑन टू नहीं हो सकता है. जबकि ये तो बोल रहा है कि आपका एक पास एक मैप है, वो मैप कैसा है? बाइजेक्शन है, यानी कि ऑन टू भी हो जाएगा. बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है. x के और पावर सेट ऑफ x के बीच में कोई भी मैप ऑन टू हो ही नहीं सकता. सो इट इंप्लाइज जो मैंने जूम किया वो क्या है? रॉन्ग है. दिस मस्ट बी रॉन्ग. So there cannot be any 1-1 map from power set of x to x. It implies there cannot be any 1-1 map from power set of x to x.
तो आई होप आपको शॉर्टर बस्टिंग थ्योरम क्लियर हुआ होगा, तो कैसे यूज़ करते हैं। तो इसी के ऊपर आपका एक एक्सरसाइज है जो आपको ट्राई करना है शॉर्टर बस्टिंग थ्योरम के ऊपर। एक्सरसाइज के आपके पास शो दैट ओपन इंटरवल 0 1 कार्डिनलिटी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। वहाँ पे हमने क्या किया था, एक्चुअली इन दोनों में हमने एक बाइजेक्शन डिफाइन किया था, उस बाइजेक्शन की हमने वैल्यू निकाली थी। बट यहाँ आपको बाइजेक्शन की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको यूजिंग शॉर्टर बस्टिंग थ्योरम आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। यानी आपको क्या करना होगा, आपको एक मैप डिफाइन करना होगा एफ फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 1 टू क्लोज इंटरवल 0 1 एंड दिस शुड बी 1 1 मैप। Another function g from close interval 0 1 to open interval 0 1, this is also 1 1। ये आपको क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। तो आपको ये दो फंक्शन डिफाइन करने होंगे, दोनों क्या होने चाहिए, 1 1 फंक्शन होने चाहिए। और अगर मैं ऐसा कर दिया, सो इट इंप्लाइज यूजिंग शॉर्टर बस्टिंग थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन बिटवीन f and g एंड हेंस दिस टू इंटरवल हैव सेम कार्डिनलिटी। ये आपकी एक्सरसाइज है, आपको ये मैप डिफाइन करना है फॉर g। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड चैनल विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।